चलिए दोस्तों, तो आज जो है इल्तुतमिश का एक वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। तो इससे पहले जो है हम दो वीडियो दे चुके हैं सल्तनत काल का। तो उसमें जो है पहला वीडियो हम दिए थे दिल्ली सल्तनत काल का जो है स्ट्रक्चर, यानी कौन वंश जो है उसमें कौन कौन शासक जो है आपका जो है करना है। यानी कहने का मतलब ये कि वंश, राजधानी, संस्थापक, शासनकाल, अंतिम शासक, ये सब जो है हम आपको पहला वीडियो में दिए थे। और दूसरा वीडियो जो हम आपको दे चुके हैं वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और छोटा सा जो थे आराम से आए थे और आराम से चले गए थे। ठीक है, तो ये जो है आज हम तीसरा वीडियो दे रहे हैं इल्तुतमिश से संबंधित है। तो चलिए, मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को भी दबा दे, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो काफी इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। जिनका भी एग्जाम है तो वो ध्यान दीजिए, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। तो चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, इल्तुतमिश के बारे में हम लोग करेंगे। तो इल्तुतमिश जो था, इसका शासनकाल 1210 से 1236। देखिए, इसके पहले हम जब पहला वीडियो दे रहे थे उसी टाइम भी हम बताए थे कि कहीं कहीं जो है 1210 न दे करके 1211 देता है। तो वो आप हैरान नहीं होइए, वो जो है ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। वहां ऑप्शन अगर 10 रहेगा तो 10 सिर्फ 10 ही रहेगा, या तो फिर 11 रहेगा तब 10 नहीं रहेगा। ठीक है, तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236। अब देखिए, यह इल्तुतमिश जो था ऐबक का गुलाम और दामाद था। कहने का मतलब ये ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, यानी दास था। और फिर जो है ऐबक का जो है गुलाम हुआ कौन, तो इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश जो था ये गुलाम के साथ साथ जो है वो दामाद, यानी कहने का मतलब कि ऐबक की पुत्री से विवाह किया था कौन, तो इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये गुलाम और दामाद दोनों था। ठीक है, अब देखिए, इल्तुतमिश जो है इनको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो जो है इल्तुतमिश को। ठीक है, इससे पहले जो है जब क्वेश्चन पूछ देगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश। ठीक है, अब देखिए, इनके बारे में आरपी त्रिपाठी जो थे इतिहासकार थे। ठीक है, आरपी त्रिपाठी नामक इतिहासकार थे। इन्होंने इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा था। तो ये क्वेश्चन है आरपी त्रिपाठी। ठीक है, आरपी त्रिपाठी जो है आपका क्वेश्चन है कि कौन इतिहासकार, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि निम्न में से कौन सा इतिहासकार जो थे वो कहे थे कि इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। तो वहां पे आंसर जो है आपका होगा क्या, तो आरपी त्रिपाठी। ठीक है, अब देखिएगा, इल्तुतमिश जो था ये तुर्किस्तान का रहने वाला था। कहाँ की, तुर्किस्तान के रहने वाला था और इलवरी जाति के था। इलवरी जाति के था। तो देखिए, हम आपको पहले बता चुके हैं, जब पिछला वीडियो जब ऐबक का दिए थे तो गुलाम वंश को जो है दास वंश, इलवरी वंश, ममलुक वंश, ठीक है, ये सब नामों से जाना जाता है। तो ये इलवरी जाति का था, इसीलिए इस वंश का नाम भी जो है इलवरी वंश में पड़ा। इलवरी जाति का था, इसीलिए जो है इस वंश का नाम इलवरी वंश भी पड़ा। ठीक है, अब देखिए, यह जो था इल्तुतमिश जो है सुल्तान बनने से पूर्व, यानी कहने का मतलब जब सुल्तान नहीं बना था उससे पूर्व जो है ये बदायूं का गवर्नर था, या राज्यपाल कह सकते हैं। ठीक है, बदायूं कहाँ पड़ता है, तो यूपी में। ठीक है, बदायूं का गवर्नर था। और ये जो है यानी कि सुल्तान बनने से पूर्व था। ठीक है, बदायूं यानी यूपी में पड़ता है, और वहीं का जो है ये गवर्नर था कौन, तो इल्तुतमिश। ठीक है, अब देखिए, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, गुलामों का गुलाम कहते हैं कैसे, तो देखिए, हम आपको अभी बताएं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था।
ठीक है। तो गौरी का गुलाम हुआ ऐबक, और ऐबक का गुलाम हुआ क्या, तो इल्तुतमिश। तो वही हुआ गुलामों का गुलाम, है ना। तो गुलामों का गुलाम जो है किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को। अब देखिए यह जो था शमसुद्दीन के नाम से सुल्तान बना था। किस नाम से, तो शमसुद्दीन के नाम से, शमसुद्दीन के नाम से सुल्तान बना था कौन, तो इल्तुतमिश, ठीक है। अब देखिएगा इसे भारत में मकबरों का जनक, ये क्वेश्चन है, भारत में मकबरों का जनक जो है किसको कहा जाता है, तो ये इल्तुतमिश था, ठीक है। भारत में मकबरों का जनक जो है किसको कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने भारत का पहला मकबरा, इसने जो है भारत का पहला मकबरा, और ये क्वेश्चन है कि पहला मकबरा कौन था, तो सुल्तान गढ़ी का मकबरा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भारत में जो है भारत का जो है पहला मकबरा कौन है, तो सुल्तान गढ़ी का मकबरा, और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि भारत का पहला मकबरा कौन है, तो सुल्तान गढ़ी का मकबरा, और किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसके, तो अपने पुत्र के याद में, यानी कब्र पर, ठीक है। अपने पुत्र के कब्र पर जो है बनवाया था, उनका नाम था नासिरुद्दीन। अपने यानी इल्तुतमिश जो थे अपने पुत्र नासिरुद्दीन के कब्र पर जो है भारत का पहला मकबरा सुल्तान गढ़ी का मकबरा का निर्माण किए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि भारत का पहला मकबरा कौन है, तो सुल्तान गढ़ी का मकबरा। अब देखिएगा इब्न बतूता के अनुसार, ठीक है, इल्तुतमिश अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित किया था, जिसके गले में घंटी लटकी थी, और कोई भी व्यक्ति घंटी बजाकर न्याय मांगता था। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि इल्तुतमिश जो थे अपने घर के महल के सामने जो है संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां बनवाए थे, और उसमें जो है घंटी लगा हुआ था, और जो भी व्यक्ति न्याय मांगने आता था तो वही जो है घंटी बजा करके जो है न्याय मांगता था। और वो जो न्याय मांगने वाले व्यक्ति जो थे, और उनका वस्त्र का रंग था लाल, ठीक है। न्याय मांगने वाले व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करते थे। कहने का मतलब ये कि जो व्यक्ति को न्याय मांगना रहता था तो वो लाल वस्त्र धारण करके इल्तुतमिश के दरबार में आते थे, और उनके यानी के दरवाजे पे एक यानी संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां बनी हुई थी, और उसमें जो है घंटी लटकी हुई थी, और वही घंटी बजा करके न्याय मांगता था कोई भी व्यक्ति, ठीक है। और उसका वस्त्र का रंग जो होता था वो लाल होता था, ठीक है। तो ये किनके अनुसार, तो इब्न बतूता के अनुसार। किनके अनुसार, तो इब्न बतूता के अनुसार। तो ये क्वेश्चन है तो आपको पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा इनके समय क्या है, किनके समय, तो इल्तुतमिश के समय, ठीक है। मध्य एशिया से मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां आक्रमण किया था। तो देखिए यहाँ जो है आपसे 2 तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इल्तुतमिश के समय निम्न में से किसने आक्रमण किया था, ठीक है। तो मंगोलों ने, उसी तरह से और दे देगा 4-5 गो ऑप्शन, है ना। यूरोप वासियों ने, उसी तरह से बहुत मतलब 4-5 गो देश का नाम दे देगा। ईरानियों ने, मंगोलों ने, यूनानियों ने, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। फिर आपको ये क्वेश्चन दे देगा कि किनके शासनकाल में चंगेज खां जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो आंसर होगा क्या, इल्तुतमिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में पूछ चुका है। अब देखिए चंगेज का अर्थ होता है, चंगेज का अर्थ होता है विश्व का समुद्र, ठीक है। विश्व का समुद्र होता है चंगेज का अर्थ, ठीक है। और चंगेज खां का मूल नाम, देखिए यहाँ नाम छूट गया है, ठीक है, हम आपको ऐड कर देते हैं। मूल नाम, ठीक है, तेमुचिन था मूल नाम, ठीक है। मूल नाम जो है क्या था, तेमुचिन। क्या नाम था, तेमुचिन, ठीक है। तो देखिए इल्तुतमिश के समय शासनकाल में जो है मध्य एशिया से मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। चंगेज खां जो है भारत पर आक्रमण किया था, और चंगेज का अर्थ होता है यानी कि विश्व का समुद्र, विश्व का समुद्र। जबकि इसका मूल नाम जो था तेमुचिन था। क्या मूल नाम था, तो तेमुचिन
मूल नाम क्या था? तेमुचिन। अब देखिएगा, इल्तुतमिश ने अपना राजधानी जो है लाहौर से के स्थान पर जो है दिल्ली को बनाया था। देखिए, आपको पता है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उन्होंने अपना राजधानी जो है लाहौर को बनाया था, जबकि उसके बाद जो है ये इल्तुतमिश जब आए तो लाहौर के स्थान पे जो है अपना राजधानी कहाँ बनाए? तो दिल्ली को बनाए। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखिएगा, राजधानी परिवर्तन से क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, अब देखिएगा, इनके दरबार में जो है मिन्हास उस सिराज रहता था। ये कवि है, कह सकते हैं, या इतिहासकार थे। मिन्हास उस सिराज रहता था किनके दरबार में? तो इल्तुतमिश के दरबार में। ठीक है, जिसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखा था। तो मिन्हास उस सिराज जो थे किनके दरबार में रहते थे? तो इल्तुतमिश के दरबार में। ठीक है, मिन्हास उस सिराज किनके दरबार में रहते थे? तो इल्तुतमिश के दरबार में। और इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा? तो तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखा। कौन? तो इल्तुतमिश। अब देखिएगा, यह प्रथम सुल्तान था जो सोने के शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। सोने का जो है शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन है कि सोने का शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। अब देखिएगा, इन्होंने चांदी और तांबा का भी सिक्का चलाया था। यानी सोने का जो शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था ही, लेकिन तांबे और चांदी का भी सिक्का चलाया था। यानी चांदी और तांबा का भी सिक्का चलाया था। तो चांदी के सिक्का को टंका कहा जाता था और तांबा के सिक्का को जित्तल कहा जाता था। यानी कि चांदी की सिक्का को टंका और तांबा के सिक्का को जित्तल। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ गलती हो जाता है, यानी उल्टा पलटा हो जाता है। कहने का मतलब ये कि चांदी वाला टंका था कि तांबा वाला टंका था, या फिर तांबा वाला जित्तल था कि चांदी वाला जित्तल था। ठीक है, तो इसलिए जो है हम आपको यहाँ पे ऐसा बताएंगे कि आपको नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, चांदी जो है ये टंका, चांदी के सिक्का को टंका कहते थे और तांबा के सिक्का को जित्तल। आप ध्यान दीजिएगा कैसे याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, ये 2 अक्षर का है, ये भी 2 अक्षर का है, ये 3 अक्षर का है, ये भी 3 अक्षर का है। तो छोटा में छोटा वाला, बड़ा में बड़ा वाला। ठीक है, याद रहेगा, मैं उम्मीद है कि आपको बिल्कुल याद रहेगा। तो चांदी का सिक्का जो चलाया था उसका नाम था टंका और तांबा के सिक्का को क्या कहते थे? जित्तल। अब देखिए, क्वेश्चन आता है, एक टंका बराबर कितना जित्तल होता था? एक टंका बराबर 48 जित्तल होता था। यानी एक टंका का मान जो है 48 जित्तल के बराबर होता था। तो देखिएगा, चांदी के सिक्का को टंका, तांबा के सिक्का को जित्तल, और एक टंका बराबर 48 जित्तल होता था। यह जो है, यानी कौन? इल्तुतमिश अपने सिक्कों पर खलीफा का चित्र बनवाया था। ये जो है अपने सिक्कों पर खलीफा का चित्र बनवाया था। और देखिए, सिक्कों पर शिव के नंदी और चौगान घुड़सवार भी जो है अंकित करवाया था। कहने का मतलब, इन्होंने अपने सिक्का पर खलीफा का चित्र, शिव के नंदी का चित्र और घुड़सवार जो है यानी चौगान घुड़सवार भी अंकित करवाया था। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्वालियर विजय के बाद, यानी ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में जो है ये इन्होंने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था। रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, और उन्हीं का नाम जो है ग्वालियर विजय के खुशी में, यानी कि ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में सिक्का पर जो है किसका नाम खुदवाया था? तो ये क्वेश्चन है। और वो किसका नाम खुदवाया था? तो रजिया सुल्तान का, जो कि उनकी पुत्री थी। ठीक है, तो कहने का मतलब, यह अपने सिक्कों पर खलीफा का चित्र, शिव का नंदी और चौगान घुड़सवार, और फिर क्या लास्ट में ग्वालियर विजय के बाद उपलक्ष्य में जो है यानी कि रजिया सुल्तान का चित्र बनवाया था। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से जो है इतना कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश इसका शासनकाल जो है 1210 से 1236 तक था। यह ऐबक का गुलाम एवं दमाद था, और यह जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। और इसको जो है वास्तविक संस्थापक जो है किसने कहा था? तो आरपी त्रिपाठी ने कहा था। किसने कहा था? तो आरपी त्रिपाठी ने कहा था। किनको? तो इल्तुतमिश को। यह जो था
तुर्किस्तान का रहने वाला था। कौन? तो इल्तुतमिश तुर्किस्तान का रहने वाला था। और यह जो था इलवरी जाति का था। यह जो था इलवरी जाति का था। यह सुल्तान बनने से पूर्व जो था बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर था। अब देखिएगा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? तो गुलामों का गुलाम कहते हैं। और यह जो था शमसुद्दीन के नाम से यानी कि सुल्तान बना था। इल्तुतमिश जो था शमसुद्दीन के नाम से सुल्तान बना था। और इल्तुतमिश को भारत में मकबरों का जनक कहते हैं। तो भारत में मकबरों का जनक, ये क्वेश्चन है कि भारत में मकबरों का जनक किसको कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं। अब जो है इन्होंने भारत का पहला मकबरा यानी कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा का निर्माण किया था। किसने? तो इल्तुतमिश ने। भारत का पहला मकबरा कौन है? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। और ये किसने निर्मित किया था? तो इल्तुतमिश ने। यह अपने पुत्र नासिरुद्दीन के कब्र पर जो है इन्होंने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि इब्न बतूता जो थे उनका कथन था कि ये इल्तुतमिश जो है अपने दरबार के यानी सामने यानी महल के सामने जो है संगमरमर की 2 सिरों की मूर्तियां बनाई थी। और उसमें जो है घंटी बांधा हुआ था। और कोई भी व्यक्ति अगर न्याय चाहता था यानी न्याय करवाने के लिए जब आता था तो वही जो है घंटी को बजा करके न्याय मांगता था। कौन? तो इल्तुतमिश के दरबार में वही जो जनता जिनको न्याय चाहिए था और वही जो है घंटी बजा करके न्याय मांगते थे। और वह जो है लाल वस्त्र धारण करते थे। कहने का मतलब यह कि वह व्यक्ति जो न्याय मांगने आते थे उनका वस्त्र का रंग जो होता था वो लाल होता था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके समय में जो है मध्य एशिया से आक्रमणकारी यानी मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां आया था। ठीक है। जिसका चंगेज का अर्थ होता है विश्व का समुद्र। ठीक है। चंगेज का अर्थ होता है विश्व का समुद्र। और चंगेज का मूल नाम क्या था? तो तेमुचिन। इस क्वेश्चन जो है आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो इनका मूल नाम जो था तेमुचिन था। इल्तुतमिश जो है अपना राजधानी जो है लाहौर से हटा करके जो है लाहौर के स्थान पर जो है दिल्ली को बनाया था। यानी कि लाहौर के स्थान पे दिल्ली अपना राजधानी बनाया था। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इल्तुतमिश जो है अपना राजधानी कहाँ बनाया था तो इसका आंसर क्या होगा? तो दिल्ली होगा। ठीक है। अब देखिएगा इनके दरबार में जो है मिन्हास उस सिराज विद्वान रहते थे जिन्होंने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है। यह और जो है यह प्रथम सुल्तान था जिन्होंने सोने का शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। ठीक है। सोने का शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। और वो शुद्ध अरबी सिक्का सोने का चलाया था ही, लेकिन तांबा और चांदी का भी सिक्का चलाया था। तांबा और चांदी का भी सिक्का चलाया था। किसने? तो इल्तुतमिश ने। तो उस तांबे की सिक्का को जो कहा जाता था जित्तल और चांदी के सिक्का को टंका। चांदी के सिक्का को टंका और तांबा के सिक्का को जित्तल। तो क्वेश्चन पूछता है कि एक टंका बराबर कितना जित्तल? तो एक टंका के बराबर जो है 48 जित्तल के बराबर होता था। अब जो है इन्होंने इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर जो है खलीफाओं का चित्र खुदवाया था। ठीक है। यानी खलीफाओं का चित्र खुदवाया था। कौन? इल्तुतमिश। अब जो है खलीफा का चित्र था ही, लेकिन फिर और क्या था कि शिव का नंदी था और चौगान घुड़सवार का भी चित्र था। और उसके बाद जो है जब ग्वालियर विजय प्राप्ति करता है इल्तुतमिश तो उसी के उपलक्ष्य में जो है फिर से सिक्का पर जो है रजिया सुल्तान का जो है चित्र खुदवाता है या नाम जो है खुदवाता है। रजिया सुल्तान का नाम खुदवाता है सिक्कों पर यानी ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और चलिए आगे देखिए। आगे जो है रणथंभौर जो है जीतने वाला इल्तुतमिश प्रथम शासक था। रणथंभौर जो है जीतने वाला यह जो है प्रथम शासक था। तो ये क्वेश्चन है कि रणथंभौर को जीतने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। इस तरह से दे सकता है कि रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सल्तनत कालीन शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। ठीक है। अब देखिए इसने प्रशासनिक सहायता के लिए या फिर कह सकते हैं प्रशासनिक सुधार के लिए 40 सदस्यों का
40 सदस्यों का एक समूह बनाया था जिसे तुर्क ए चहलगानी कहते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो देखिए इसने प्रशासनिक सुधार के लिए या प्रशासनिक सहायता के लिए 40 सदस्यों का एक समूह बनाया था जिसको तुर्क ए चहलगानी कहते थे या तुर्क ए चहलगान कहते थे। ठीक है, देखिए ये जो है प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन फिर बाद में जो है जब बलबन आता है तो इसको तुर्क ए चहलगानी को समाप्त कर देता है और इसी के स्थान पे वो जो है दीवान ए अर्ज का स्थापना करता है। तो चलिए वो चीज जो है वहां हम बताएंगे बलबन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने प्रशासनिक सहायता के लिए 40 सदस्य, ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ देगा कि इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगान जो चलाया था, प्रशासनिक सुधार के लिए बनाया था, वह जो है कितना सदस्यों का था? तो ऑप्शन रहेगा 40, 50, 60, 20 इस तरह से। ठीक है, तो 40 सदस्यों का समूह था जिसे तुर्क ए चहलगानी कहा जाता था। ठीक है, इसने एकता व्यवस्था प्रारंभ किया, ये क्वेश्चन है, इसने एकता व्यवस्था प्रारंभ किया। ठीक है, एकता व्यवस्था प्रारंभ किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। अब देखिए एकता जो है अरबी भाषा का शब्द है, ये भी क्वेश्चन है। एकता किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है भूमि। जिसका अर्थ क्या होता है? भूमि होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? भूमि। तो देखिए ये जो है एकता होता क्या था? तो जो अधिकारी होते थे या सैनिक होते थे, अधिकारी और सैनिक दोनों में से कोई भी, जिसको नगद वेतन के स्थान पे भूमि दिया जाता था और उसी भूमि को कहा जाता था क्या? एकता। एक बार फिर से सुन लीजिए, एकता वह होता था, वह भूमि, जो कि हम बता चुके हैं एकता जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि। ठीक है, तो एकता वह भूमि था जो अधिकारियों को या सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पे दिया जाता था और वही भूमि जो है एकता कहलाता था। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश जो था सुल्तान ए आजम का उपाधि धारण किया था। क्या चीज का उपाधि धारण किया था? तो सुल्तान ए आजम। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम का उपाधि धारण किया था। अब देखिए इसने स्वयं को नासिर उल मोमिन घोषित किया था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, स्वयं को क्या घोषित किया था? तो नासिर उल मोमिन, यानी इल्तुतमिश जो था वह स्वयं को जो है नासिर उल मोमिन घोषित किया था। ठीक है, इल्तुतमिश स्वयं को नासिर उल मोमिन घोषित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। तो देखिए पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नींव डाला गया था और उसको जो है पूरा नहीं वो करवा पाया था, तो उसको जो है इल्तुतमिश द्वारा पूरा कराया गया था। ठीक है, वही जो है यहाँ लिखा हुआ है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। ठीक है, अब देखिएगा तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में, इंपॉर्टेंट डेट है, युद्ध भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच, इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच, या फिर यहाँ जो है वो नहीं रहेगा तो कुवाचा भी कहीं कहीं दे देता है। ठीक है, ऐसे यही आप याद रखिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दोज के मध्य में यह युद्ध होता है और इस युद्ध में इल्तुतमिश जो है जीत जाता है। जीत जाता है कौन? तो इल्तुतमिश, और यल्दोज जो है वो हार जाता है, पराजित हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा तराइन को अजमाबाद भी कहा जाता है, तराइन को अजमाबाद भी कहा जाता है। क्या नाम से और जानते हैं? तो अजमाबाद के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार एसएससी, बिहार दरोगा मेंस जो भी एग्जाम है उनके लिए, इल्तुतमिश के राज्याभिषेक के समय या फिर कह सकते हैं इल्तुतमिश के समय, ठीक है, अली मर्दान खां ने स्वयं को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इल्तुतमिश के समय कौन था या कौन शासक था
जो स्वयं को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अली मर्दान खां। ठीक है, तो देखिए इल्तुतमिश के राज्याभिषेक के समय अली मर्दान खां ने स्वयं को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित किया था। तो ठीक है, यहाँ पे अली मर्दान खां और बंगाल और बिहार ये याद रखिएगा। किसके समय? तो इल्तुतमिश के समय। ठीक है, इल्तुतमिश ने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति मांगी। इल्तुतमिश जो है ने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति मांगी। तो इस समय उन्होंने खिलवत नामक उपाधि मिला उनको। ठीक है, यानी जब इल्तुतमिश जो थे खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति मांगी, तब जो है उसी समय जो है इनको खिलवत का उपाधि मिला। किसका उपाधि मिला? तो खिलवत का उपाधि। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इल्तुतमिश जो है खलीफा से सुल्तान का जो है उपाधि यानी पद कह सकते हैं, फिर से सुन लीजिए। इल्तुतमिश जो है खलीफा से सुल्तान की स्वीकृति, सुल्तान पद की स्वीकृति मांगने जब जाता है, तब उसी समय जो है उनको खिलवत का उपाधि मिलता है। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश का मृत्यु जो है 1236 ईस्वी में हुआ था और इनका मकबरा जो है दिल्ली में है। यानी कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ? तो दिल्ली में। इल्तुतमिश का मृत्यु जो है 1236 ईस्वी में हुआ और इनका मकबरा जो है दिल्ली में है। अब देखिए जब इनका मृत्यु होता है तब जो है इनका उत्तराधिकारी जो बनते हैं वो रुकनुद्दीन बनते हैं। रुकनुद्दीन कहीं कहीं फिरोज रहेगा या कहीं कहीं फिरोज शाह भी रहता है। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज या रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, उत्तराधिकारी बना। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है इस वीडियो को अंत करेंगे। तो रणथंभौर जीतने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। इन्होंने प्रशासनिक सहायता के लिए 40 सदस्यों का समूह बनाया था, जिसे तुर्क चालगानी कहा जाता था। इसने इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया था और इक्ता जो है अरबी भाषा का शब्द था और जिसका अर्थ होता है भूमि। ठीक है, इक्ता क्या होता था? तो अधिकारियों या सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पे जो है भूमि दिया जाता था, उसी को जो है कहा जाता था क्या? तो इक्ता कहा जाता था। ठीक है, उसी को जो है क्या कहा जाता था? तो इक्ता कहा जाता था। अब देखिए इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम का उपाधि धारण किया। क्या चीज का उपाधि धारण किया? सुल्तान ए आजम का। और इसने स्वयं को नासिर उल मोमिन घोषित किया था। नासिर उल मोमिन घोषित किया था। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था और तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में इल्तुतमिश और यलदौज के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश जीत गया था, यलदौज हार गया था। तराइन को आजमाबाद भी कहा जाता था या कहा जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश के राज्याभिषेक के समय अली मर्दान खान जो थे वह स्वयं को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित किया था। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश जो है खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति मांगी, तो उस समय जो है उसको खिलवत का उपाधि मिला। किस चीज का? तो खिलवत का उपाधि मिला। तो याद रखिएगा, आपको कहीं पूछ सकता है। तो इल्तुतमिश का मृत्यु जो है 1236 ईस्वी में होता है और इनका मकबरा जो है दिल्ली में है और फिर जो है इनका उत्तराधिकारी जो बनते हैं वो रुकनुद्दीन बनते हैं। देखिए हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए ये वीडियो जो है जब अच्छा आपको लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपना राय दीजिए, सुझाव दीजिए कि ये वीडियो जो है कैसा आपको लगा और आप जो है अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।